नरेश जी अग्रवाल जी, वैसे तो अब हम नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो गए, लेकिन करी है 10 साल प्रैक्टिस हमने भी। मैंने समझ पाया कि दिल्ली में कानून क्यों था। हमारे उत्तर प्रदेश में तो आपको सिविल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा, और देश के अधिकांश पार्ट में यही है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम भी यही है कि हमें मुंसिफ कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, 4 चरणों में जब न्याय मिल रहा है, तो फिर दिल्ली में पता नहीं क्यों एकदम 2 चरण समाप्त कर दिए गए। मैं समर्थन इसी मारे कर रहा हूँ, मुझसे भी वकील साथी मिले थे, मैंने उनसे कहा था नहीं मैं बिल्कुल समर्थन करूँगा, अनजस्टिस क्यों हो रहा है। लेकिन गौड़ा जी, मैं आपसे एक बात कहूँगा, सिर्फ डाकिया न बन जाइएगा। हंसराज भारद्वाज भी लॉ मिनिस्टर रहे, वो जो चाहते थे वो कानून में तय करते थे। लेकिन आज जब मुझे तकलीफ होती, जब सदन में खड़े होकर आप लोग बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए हैं, इस मारे हम ये बिल पेश कर रहे हैं। अगर ये सदन, हमारी दोनों हाउस, जिनको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून बनाएं, उनको कोर्ट अगर अधिकार दे रही है, आदेश दे रही है, तो ये तो अवैध है। ये कहाँ पर से संगठित है। और जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय, रोज हम पढ़ते कि आज सरकार को अदालत ने फटकार लगाई। ऐसा होगा जैसे हम चपरासी हो गए और रोज जज लोग हमको फटकार लगा रहे। ये एक ऐसा निशान, बड़ा तकलीफ होती सुनने में कि साहब आज सरकार को फटकार लगाई। एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि मुलजिम नहीं है, उनको कोर्ट ने सम्मन दे दिया, जिनको कोई तलब ही नहीं कर रहा। एक नया सिस्टम और चालू हो गया, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जांच हो। श्रीमान, अगर सुप्रीम कोर्ट एक केस का ऑब्जर्वेशन करने लगेगा तो फिर कौन अदालत उस आदमी को बेल देगा? और जब सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन करेगा, हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन करने लगेगा, तो फिर आप इंक्वायरी अफसर की हैसियत क्या रहेगी? आज आईओ बनाया गया, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आईओ को दिया गया, आईओ इसीलिए बनाया गया कि इंडिपेंडेंट आईओ जांच करेगा। लेकिन ये नया सिस्टम शुरू हो गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस सेक्शन में, कौन आर्टिकल में कोर्ट जो है वो उसका देखने लगती कि हम देखें कि हमारे सुपरविजन में हो रहा कि नहीं रही। और इसका बड़ा बुरा, अब आप देख लीजिए, आप सीबीआई आज कोई मुकदमा करती है तो पहले मीडिया से इतना हाई प्रोफाइल करा देती है, सीबीआई की सारी चीज मीडिया से इतना हाई प्रोफाइल हो जाएगा कि क्या एक सेशन जज की हैसियत रह जाती है कि उस मुकदमे में न्याय दे दे। मैं इस बारे कह रहा हूं कि कम से कम इन सीबीआई की अदालत आप डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे मत रखिए। आप अगर सेशन जज को बना देते हैं तो सेशन जज से कभी न्याय नहीं मिल सकता। आप देखिए तो जो नीचे हो रहा है, नीचे क्या स्थिति है। आज पहले एक नारा चला था, न्याय चला निर्धन से मिलने। हम लोग जब एक नारा लिखा, बैनर लगाए गए थे कि न्याय चला निर्धन से मिलने, पुअर मैन से मिलने चला। लेकिन अब तो लगा न्याय चला धनवान से मिलने। पैसे के बिना कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील कर ले। आज मैं तहलका में पप्पू यादव का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को जब हमने 2 करोड़ रुपए पे करे, तब वो हमारे मामले में खड़े होने को तैयार हुए। श्रीमान, अगर एक पेशी का 2 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगा, एक पेशी का अगर 5-5 लाख रुपए हाई कोर्ट में पड़ेगा, तो कहाँ से गरीबों को न्याय मिलेगा? आज जने अपने देश में आज जो हालत है कारागारों की, आप अगर देख ले, जो गरीब आदमी है वो जेल में सिर्फ इस मारे पड़े हुए हैं कि उनकी पैरवी करने वाला नहीं है। तमाम लोग ऐसे पड़े हैं जिन्हें जितनी सजा होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी, उतनी जेल काट चुके हैं, लेकिन उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं है। आप क्यों नहीं एक तरफ से डिसीजन लेते? वैसे भी जेल में 3 टाइम्स कैपेसिटी से ज़्यादा लोग मौजूद है जेलों में, लेकिन आप कोई निर्णय नहीं ले रहे, राज्य सरकारें नहीं निर्णय ले रही। एक अजीब स्थिति जुडिशरी की खड़ी हो गई। मैं तो ऐसी स्थिति जुडिशरी की कभी देखा नहीं था। और जो पेंडेंसी है, आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 64,000, 13 तक की फिगर रही है, 64,919 कोर्ट पेंडिंग। और हाई कोर्ट में तो फिगर है 44.5 लाख पूरे देश में, जबकि इलाहाबाद में 10 लाख, यूपी के इलाहाबाद में 10 लाख।
पीआईएल सुनने के लिए बड़ा समय है सबके पास। पीआईएल पेशेवर लोग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट पीआईएल के हो गए। क्यों पीआईएल हो रही, अब सभी लोग जानते हैं। आप क्यों नहीं रोक लगाते पीआईएल के नाम से? अगर ये थोड़े दिन बाद हो गया कि पार्लियामेंट में गाड़ी सीधे क्यों एमपी की जा रही है, पीआईएल कर दी गई, रोक दे देंगे कि साहब एमपी जो है उसको बाहर उतरना पड़ेगा, वो पैदल जाएगा पार्लियामेंट के आगे। ये भी क्योंकि जब नाली पनाले की सफाई की बात, मच्छर कैसे हैं, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो फिर सरकारों का काम क्या रह जाएगा? एक जो स्थिति अजीबो गरीबो स्थिति जो हो रही है, पीआईएल एक्सपर्ट के बोर्ड लगे हुए हैं तमाम लोग। मैं तो देख रहा हूँ, अपने यहाँ भी देखता हूँ। तो आप सिस्टम में कहीं बदलाव लाइए। इतना बड़ा जनादेश आपको मिला, और जनादेश के बाद जब आप रोज कहते हैं मैं कांग्रेस वालों से कि मैं आपका बिल ला रहा हूं, तो उन्हें तो रिजेक्ट जनता ने कर दिया, तो आप भी रिजेक्ट होने के लिए तैयार हो जाइए। लगभग उन्हीं के बिल अगर आपको लाने हैं, आपको कोई नया सिस्टम लाना नहीं। विजय गोयल जी कह रहे थे, बार तारीफ कर जा रहे थे अपनी सरकार की, तो क्यों बिल उनके ला रहे हो? आज भी जो आपने संवैधानिक बिल पास किया, एक एक अक्षर उनका किया। 4 अमेंडमेंट जो भी किए, तो उसमें सुषमा स्वराज नाम पढ़ना था चूंकि मिनिस्टर थी, सलमान खुर्शीद काटना था। तो कहा आप कौन सा बदलाव कर रहे हैं? बड़ी छाती पीटते कि प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूं, मैं मंत्री की तारीफ कर रहा हूं। तारीफ क्या कर रहे हैं आप? वही लकीर को घसीट रहे हैं, वही लकीर पे चल रहे हैं। एक बात जिंदगी में याद रखिए, राजनीति में जो बड़ी लकीर खींचता है वो राजनीति में जितना रहता है। और मेरा मानना है जो चर्चा में रहेगा, जो पर्चा में रहेगा और जो खर्चा में रहेगा, उसको राजनीति में कोई मार नहीं सकता। बदलाव के लिए तैयार होइए, फेस करने के लिए तैयार होइए। अगर नहीं तैयार है तो आपको वही लकीर पीटनी है। आपकी मर्जी, जो चाहे करिए, लेकिन जनता माफ बहुत दिनों तक करने वाली नहीं है। गलतफहमी निकाल दीजिए। जो रिजल्ट आ रहे हैं दिल्ली की रिजल्ट के बाद, आपको सोचना चाहिए विजय गोयल जी, चलिए आप सबने, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, आप सबने हराया बीजेपी को, अच्छा काम किया। कम से कम एक डिक्टेटर को तो रोका। मैं पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों के बड़ा खिलाफ हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी में सरकारी कर्मचारी रहे, अधिकारी रहे, और एक दिन में मालूम पड़ा हमारे नेता हो गए। तमाम गवर्नर ऐसे लोग बना दिए जाते हो, कल तक हमारे सामने जी हुजूरी करते थे और मालूम पड़ा गवर्नर हो गए, और चीफ मिनिस्टर, जो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, वो सब उनके हाजिरी देने जा रहा है। हमारे यूपी में गवर्नर बना दिए गए जो डीवाईएसपी थे, जो इंदिरा गांधी का डीवाईएसपी थे उनकी सिक्योरिटी में, उसको आपने यूपी का गवर्नर बना दिया। और यूपी का चीफ मिनिस्टर जो 21 करोड़ आबादी से जीत के आता है, वो उनके सामने हाजिरी दे। ये लानत है। इन चीजों से बदलाव लीजिए और इनको कहीं ना कहीं सोचिए। और मैं चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो इन सब चीजों पे कोई निर्णय दें। ये तो बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, और मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि दिल्ली में क्यों ये था। आप पूरे देश में करिए, खाली दिल्ली क्यों है कि पहले सिविल कोर्ट में आप जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में आप जाएं, और फिर आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और बस न्याय को जल्दी दिला दीजिएगा। हम खुद ही एक अपना मकान खाली कराना चाह रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, वो तारीखें बढ़ती जा रही। मैं हरदोई में मकान खाली कराना चाहता हूँ, 3 साल हो गए साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो न्याय निर्धन से भी मिल ले और न्याय जल्दी हो जाए, ऐसा तरीका कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।